शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, जब बाबा ने कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा कि अगर मुझे सम्मान लेना होता या अगर मुझे इस चीज का शौक होता तो इससे ज्यादा मेरे को मेरे मठ में मिल जाता है, तो कोई गलत नहीं था। यह मैसेज था उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई नौकरी है इसलिए बाबा ने कहा। मैं यहां उनकी मदद करने आया हूं, वो काम करने आया हूं जो तुमने नहीं किया। बाबा ने कहा मैं कोई यहां नौकरी करने नहीं, इसका मतलब ये कि जो लोग इसको नौकरी की तरह लेते हैं, ये सेवा है। आपको जो लोग वोट करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे नहीं कहा जाता कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। बाबा का ये मैसेज लोग कह रहे हैं पार्टी के बाहर भी और पार्टी के अंदर भी सबके लिए था, लेकिन मैं बात उत्तर प्रदेश की इसलिए कर रहा हूं दर्शकों, क्योंकि जो पिछले 6 घंटे में, सिर्फ 6 घंटे में हुआ है, बात सिर्फ मैंने सोचा था कि बाबा की स्पीच पे करूंगा कि कैसे उन्होंने कहा, वो लिस्ट दिखा के कोई भी हो जो गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। उसमें जाति विपक्ष ढूंढता है, उसमें जाति विपक्ष ढूंढता है, बाबा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं के साथ बदसलूकी, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, और यह बिल्कुल ठीक है, नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। एक वो भी पार्टी थी जिसके नेता कह देते थे लड़के हैं गलती हो जाती है, और एक ये पार्टी है जो कह रही है अयोध्या में उस नाबालिग लड़की जिसके साथ वो दुष्कर्म हुआ, उसके मां बाप से, उसके परिवार वालों से कि अगर कुछ गलत मिल गया तो बुलडोजर चला दो। अभी कहा है बाबा, ये वो सरकार है जो कहती है गलत लोगों के नाम, दोषियों के नाम, उसमें जात धर्म कौन ढूंढ रहा है वो सोचे। वो पर्चा दिखा के कहते हैं ये जो नाम है ना, इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं, बुलेट एक्सप्रेस चलेगी। अब समझने वालों के लिए इशारा काफी है। लोग कह सकते हैं कि देखो बाबा ने कह दिया है बुलेट एक्सप्रेस, नहीं तो बुलेट एक्सप्रेस नहीं तो क्या, आप माला पहनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को, वो कोई भी हो, उनकी जाति उनका धर्म देखा जाएगा या ये देखा जाएगा कि वो क्या घिनौना काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई। मैं मानता हूं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन अगर कोई लोग ये कहते हैं कि पहले आतंकवादी को के ऊपर एक्शन लेने से पहले तख्ती पढ़ो कपूर है या खान, तो वो उनकी दिक्कत है। इसी प्रकार से दर्शकों, बाबा ने साफ कहा और क्या कहा कि जरा सुनिए एक एक करके, उसके बाद डिबेट करेंगे। और मेरे पास जो मैंने अभी कहा ना बुलडोजर चला दूंगा, ये मैंने ऐसे नहीं कह दिया। बाबा ने उस नाबालिग लड़की के घर वालों से मुलाकात की और उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा, बाबा ने कहा अगर कुछ गलत निकला है तो बुलडोजर चला दूंगा। तो बुलडोजर रुकेगा नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जो पाप करेंगे, उनके खिलाफ जो कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके खिलाफ जो ये सोचेंगे कि हां उनके घर में बेकरी, उनके घर में पुलिस चौकी थी, इस व्यक्ति के घर में, मोहित खान के घर में पुलिस चौकी थी अयोध्या में। इमेजिन दिस। कोई भी व्यक्ति उस पुलिस चौकी में जाने का हिम्मत करेगा जिसको पता हो कि इस पापी का, उसके धर्म पे मत जाइए, उसकी जाति, उसके कर्म पे जाइए, उसने क्या पाप किया। इसीलिए कह रहा हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे भी उसके एसएचओ को हटाया है, चौकी इंचार्ज को हटाया है, बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल ठीक किया। अभी लोग तो ये भी कह सकते हैं जरा एसएचओ का नाम पूछ लो, कौन से धर्म का है देख लो, चौकी इंचार्ज का नाम पूछ लो। अरे भैया कहां तक जाओगे,
सबके नाम और धर्म और जाति पूछोगे, ये नहीं पूछोगे कि क्या घिनौना काम किया। उस घिनौने काम के साथ कोई खड़ा हो सकता है? आज मैं पूछूंगा सबसे, अपने पैनलिस्ट से। पर लेकिन ये सुनिए पहले बाबा ने क्या कहा विधानसभा में, जिससे लोगों के तन बदन में आग लग गई। मैं तो कहता हूं जिसके तन बदन में लगी है ना, लगनी भी चाहिए। जरा